आइए देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side small a. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है. ये जो शेप है, जो बोर्ड की शेप है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स इक्वल होती है. मैंने ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसमें तीनों ही साइड आपस में इक्वल होती हैं. एक साइड अगर स्मॉल ए की है तो दूसरी भी स्मॉल ए होगी और तीसरी भी स्मॉल ए होगी. मुझे ट्रायंगल का एरिया बताना है, उसके लिए ट्रायंगल की तीनों साइड्स मेरे को चाहिए. अगर एक साइड मेरे को मिल जाए तो तीनों ही साइड्स की लेंथ उतनी ही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है. तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा a plus a plus a, that means 3a. तो 3a का वैल्यू हमारे पास 180 सेंटीमीटर है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन 3 विच मीन्स 60 सेंटीमीटर. साथ ही हम सेमी पेरीमीटर स्मॉल s का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. पेरीमीटर है 180, हाफ पेरीमीटर को हम सेमी पेरीमीटर या स्मॉल s कहते हैं. तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, वी गेट 90 सेंटीमीटर. मेरे पास s की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, b की भी है, c की भी है, क्योंकि तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है. हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c. दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू हमारे पास है 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60. दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारी हो गई 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. प्राइम फैक्टर्स करके पेयरिंग की जा सकती है, या एक तरीका इसमें ये भी है 30 एंड 30 के ये ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं, तो ये तो पेयरिंग हम ऑलरेडी बाहर निकाल लेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. ये बन जाएगा 30 अंडर रूट ऑफ 90 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 30. फर्दर और प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास दूसरा पेयर भी 30 का अवेलेबल है. इस 30 का इस 30 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा. ऑलरेडी 30 पहले से है, तो क्वांटिटी हो जाएगी 30 इंटू 30 अंडर रूट 3. इस 3 का कोई पेयर नहीं बना, इसलिए ये अंडर रूट के इनसाइड ही रह गया. ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास आ गया. इस क्वेश्चन में मेंशन था कि हमको हेरॉन्स फॉर्मूले की हेल्प से ही ये एरिया फाइंड करना है. अदरवाइज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो दूसरा मेथड, अगर इंस्ट्रक्शन होता, ये इंस्ट्रक्शन हमको गिवन नहीं होता कि हेरॉन्स फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड हमारे पास है 60. ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का. किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा रूट 3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर. कैलकुलेट कर लेंगे इससे, तो ये बना रूट 3 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू 60. 4 से 60 कैंसिल, 15 टाइम 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. यहां से भी हमारे पास यही आंसर मिला, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी यही आंसर मिला. लेकिन ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एवरी ट्रायंगल पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इससे हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये था एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल of a flyover
have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो एक ट्रायंगुलर रीजन है, उस ट्रायंगुलर रीजन पर एडवर्टीजमेंट के लिए वो स्पेस अवेलेबल है, उसका जो रेंट है वो रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। किसी कंपनी को 3 महीने के लिए उसको हायर करना है, उसको कितना रेंट पे करना होगा ये हमको बताना है। तो ऑब्वियस है, इसके लिए पहले हम उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, उस एरिया की मल्टीप्लाई फिर हम कॉस्ट के साथ करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल कर आएगी। तो ट्रायंगल की साइड्स हमको दे रखी है 120 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हीरोस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया 132 मीटर सेमी पेरीमीटर। एस का वैल्यू हमारे पास आया। हेरास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। एस और एबीसी का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 132 मल्टीप्लाई विद, ये बचा 10 इंटू, ये बचेगा 110 इंटू, ये बचा हमारे पास 12। प्राइम फैक्टर्स करेंगे सभी के, उसके बाद पेयरिंग बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर इसके होंगे 132 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 6 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से 33, 3 से 11 एंड फिर 11 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 आर द फैक्टर्स ऑफ 132। 10 के फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 5, इसी तरह से 110 की करेंगे 2 से 55, फिर 5 एंड आफ्टर दैट 11। 12 के फैक्टर 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने नोट डाउन कर लिए। अब प्रॉपरली पेयर बनाएंगे। 2 का 2 के साथ पेयर बना, ये आ गया बाहर। इस 3 का पेयर बनाएंगे इस 3 के साथ, ये आ गया है बाहर। 11 का पेयर 11 के साथ बनेगा तो ये आ गया है बाहर। 2 का 2 के साथ, ये भी बाहर। 5 का 5 के साथ तो ये भी बाहर। हमारे पास डबल 2 बचे हैं तो इनकी भी प्रॉपर पेयरिंग हो गई है। और अब स्क्वायर रूट में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची है। दैट मीन्स इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट मेरे पास आ चुका है। कैलकुलेट कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 66 इंटू 2 5 जा 10, 2 जा 20। दैट मीन्स ये हो गया 132 मीटर स्क्वायर। नाउ मेरे पास उस स्पेस का एरिया आ चुका है जिस पर एडवर्टीजमेंट देना है। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की कॉस्ट है उसकी। तो कॉस्ट फॉर 1 ईयर निकाल लेंगे। कॉस्ट फॉर
1 ईयर, सिंपली हम कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ, तो 5000 इंटू 1320, कितना रुपीज 1 ईयर की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन जो कंपनी ने हायर किया है वो ओनली 3 मंथ्स के लिए किया है, तो 3 मंथ्स की कॉस्ट हमको चाहिए होगी, जो कि एक कंप्लीट ईयर का 1/4 पार्ट होता है। एक पूरे ईयर में जितनी कॉस्ट पे करनी होगी उसका 4th पार्ट टाइम हमने कंज्यूम किया है, तो 4th पार्ट की हमको कॉस्ट भी पे करनी होगी। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स हमारे पास आ जाएगी 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 12, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 0 हो जाएंगे, 5 3 या 15 16, तो रुपीज 16,50,000 is the cost for 3 months for that place for advertisement। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है देयर इज अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean। If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल की तीनों ही डायमेंशंस हमको गिवन है, एक साइड है 15 मीटर की, दूसरी है 11 मीटर की और थर्ड साइड है 6 मीटर की। एरिया हमको फाइंड करना है। सिंपली हम इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, तो S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 16 मीटर इज सेमी पेरीमीटर। अप्लाई करेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला, जो कि स्टेट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज प्लेस कर देंगे, S का वैल्यू है 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। We got under root of 16 into 1 into 5 into 10। 16 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 4 होता है, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 4 बन गया, अंडर रूट 5 इंटू 2 हम लिख सकते हैं 10 को। इस 5 का पेयर भी बन गया, बाहर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पेंटेड एरिया। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको ट्राइंगल की दो साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर गिवन है, साथ ही ट्राइंगल का पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर हमको गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। तो पहले पेरीमीटर और दोनों साइड्स की हेल्प से हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हीरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल is the sum of all sides A plus B plus C। पेरीमीटर हमको गिवन है 42 which is equals to 18 plus 10 plus C। इससे C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 minus 28, 12 minus 8 4, 3 2 1, 14 centimeters is the length of third side। Now सेमी पेरीमीटर S कैलकुलेट करेंगे और उस डायरेक्टली इसी पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे। तो S का वैल्यू होगा हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरॉन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ
s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एस का वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस ए है 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 21 के। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इस 3 का पेयर बन गया है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 7 का पेयर बन गया है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में रह गया ओनली 11। सो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको ट्राइंगल की 3 साइड्स के रेशियोज गिवन है। ट्राइंगल की 3 साइड्स के रेशियोज है 12:17:25। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 540 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। तो लेट द साइड्स आर इस ट्राइंगल के जो रेशियोज हमको गिवन है साइड्स के, उसी के प्रोपोर्शन में हम लेट कर लेंगे 12x, 17x एंड 25x। ATQ perimeter according to us 12x plus 17x plus 25x और by the given condition perimeter है 540। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x plus 17x plus 25x इक्वल 540। ऐड कर लेंगे 2 plus 7 9, 9 plus 5 14, 1 2 3 to 5। 54x का वैल्यू इक्वल है 540 के, तो x का वैल्यू हमारे पास आया 10। x की ये वैल्यूज साइड्स जो हमने लेट करी थी उसमें पुट करके एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। थस द साइड्स आर 12x सेलेक्ट करी थी, दैट मींस x की वैल्यू 10 हमने रिप्लेस करी, तो 12 into 10 कॉमा 17 into 10 एंड 25 into 10। दैट इज ट्राइंगल की साइड्स हो गई 120, 170 एंड 250 मीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। S इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 270 मीटर इज द सेमी पेरीमीटर, मीन्स द वैल्यू ऑफ S। अप्लाई करेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन्स फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज प्लेस कर देंगे ABC की भी और S की भी। तो S की वैल्यू है 270 इंटू 270 माइनस A का वैल्यू आया हमारे पास 120 इंटू 270 माइनस B का वैल्यू आया 170 इंटू 270 माइनस C का वैल्यू है 250। सिंप्लीफाई करेंगे इनको, अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 0 7 माइनस 2 5 150 इंटू 170 माइनस किया देन वी गेट 100 इंटू 250 माइनस करेंगे तो आ गया 20। प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स हमको करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 का अंडर रूट तो डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड नंबर है। ये तो बाहर आकर बन गया 10
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 10, तो आ गया ये अंडर रूट ऑफ, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 270 का फैक्टर किया हमने तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 को फिर 3 से करेंगे 30, 30 हमने सीधा नोट डाउन कर लिया। 150 के करेंगे तो 150 के फैक्टर्स हो गए 30 इंटू 5, सीधा सीधा ये 30 का पेयर बन जाएगा। ये बचा हमारे पास 20, 20 के हमने कर दिए 5 इंटू 2 इंटू 2, जिनके पेयर बन गए उनको स्क्वायर रूट के बाहर लिखते चले जाएंगे। 30 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, ये बन गया 10 इंटू 30 इंटू 3 का पेयर बन गया है 3 इंटू 5 का पेयर बना हुआ है 5 और 2 का भी पेयर बन गया है तो 2। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी रिमेनिंग नहीं बची, सबके प्रॉपर पेयरिंग बन गई, सब बाहर आ गए। मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 5 2 जा 10 3 जा 30, 30 इंटू 30 900 इंटू 10 9000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, उसमें ईच इक्वल साइड्स की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का गिवन है 30 सेंटीमीटर, उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, और जो दो साइड आपस में इक्वल है ईच की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर गिवन है हमको 30 सेंटीमीटर, ए और बी दोनों की ही वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, सी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट मीन्स थर्ड साइड आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हेलम्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। उसके लिए सेमी पेरीमीटर की हमको नीड होगी। तो सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू, पेरीमीटर आपको गिवन है 30, सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15 सेंटीमीटर। हेलम्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। वैल्यूज पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू हमारे पास 15 है इंटू 15 माइनस a का वैल्यू 12, 15 माइनस b वो भी है 12 इंटू 15 माइनस c का वैल्यू है 6। ये क्वांटिटी हमारे पास आई अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 आया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 15 माइनस 6 का वैल्यू हो गया 9। थ्री का 3 के साथ पेयर बन गया और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये बन गया 3 इंटू 3 अंडर रूट 15, दैट मीन्स 9 रूट 15 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही एनसीईआरटी हेलम्स फॉर्मूला ये टॉपिक इस बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है।